Sum number 29. Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:3:3. On 1st April 2016 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दे दी है, कैपिटल दिया है, क्रेडिटर दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स दिया है. फिर नीचे लिखा है फ्रॉम द अबाउ डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल इसका मतलब ये न्यू रेशियो आया. 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1. तो न्यू रेशियो इक्वल हुआ तो ओल्ड रेशियो जो पहले दिया था 2:2:3:3. फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000. इट वॉज एग्रीड दैट. सबसे पहले गुडविल का पॉइंट दिया तो गुडविल का पॉइंट सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. पहली वर्किंग नोट बनेगी सेक्रीफाइस शेयर की. तो सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पहले पार्टनर का सुरेश, ओल्ड शेयर 2/10, न्यू शेयर 1/4. एलसीएम लेंगे तो आएगा 20. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 4 माइनस 5/20 माइनस 1/20. माइनस में आया गेन. सेकेंड पार्टनर रमेश, ओल्ड शेयर 2/10 माइनस न्यू शेयर 1/4. सेम आएगा इसका 4 माइनस 5/20 दैट इज माइनस 1/20. ये भी माइनस में आया तो गेन. महेश, ओल्ड शेयर 3/10 माइनस न्यू शेयर 1/4. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 6 माइनस 5/20 1/20. आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस. और लास्ट गणेश 3/10 ओल्ड शेयर माइनस 1/4 न्यू शेयर. सेम आएगा 6 माइनस 5/20 दैट इज 1/20. आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस. एंट्री पास करेंगे गुडविल की. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 2 पार्टनर गेन है, 2 पार्टनर सेक्रीफाइस है. दैट इज सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 पार्टनर गेन है और 2 पार्टनर सेक्रीफाइस. 2 महेश कैपिटल, 2 गणेश कैपिटल. हमारे पास टोटल गुडविल है 90,000. 90,000 इंटू 1/20 करेंगे, हमें गुडविल मिलेगी 4500. सब में 1/20 है यानी अमाउंट सेम आएगी 4500, 4500, 4500 एंड 4500. अब इसका पोस्टिंग करेंगे. सुरेश और रमेश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू महेश टू गणेश. उससे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं. तो बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल का 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000. अब गुडविल की एंट्री पास करते हैं. सुरेश और रमेश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू महेश टू गणेश और अमाउंट जाएगी सुरेश में 4500, रमेश में 4500 और महेश और गणेश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय सुरेश बाय रमेश. अमाउंट महेश के कैपिटल में 4500 और गणेश के कैपिटल में 4500. अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व विल बी सेटल्ड एट 1 लाख.
हमारे पास रिजर्व पड़ा है 75,000। सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज करते हैं। ये रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो ये रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000। हमारे पास रिजर्व है 75,000 और हमें क्लेम पे करनी है, यानी हमारी लायबिलिटी है 1 लाख। टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1 लाख हमें पे करना है 1 लाख रुपीस, मगर हमारे पास रिजर्व 75,000 ही है, तो एक्स्ट्रा 25,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा हमारा लॉस होगा। तो 25,000 रुपीज का लॉस होगा, लॉस आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। या तो एक्स्ट्रा पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा 25,000 रुपीज। तो इसकी इफेक्ट कैसे पास करेंगे? ये रिजर्व तो हमने क्लोज कर दिया, तो ये रिजर्व की कोई इफेक्ट नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 25,000। जो हमारा लॉस हुआ वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। और क्लेम हमारी लायबिलिटी हुई, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1 लाख रुपीस। उसके बाद आगे कंटिन्यू में कहा है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएशन का है तो फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स हमें दे दिया है 6 लाख माइनस डेप्रिशिएशन 10% का है, तो 6 लाख का 10% 60,000 माइनस करके अमाउंट बाहर आएगी 5,40,000। माइनस किया, दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू फिक्स्ड एसेट्स 60,000। Then after second, the capital of the partner will be adjusted according to new profit sharing ratio। जो हमारा कैपिटल आएगा वो न्यू रेशियो के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस में भी। और अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस हम लोग कैश में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पॉइंट हम लोग तब सॉल्व करेंगे जब ये कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। उससे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, जो बाकी है पहले वो लिख डालते हैं। लायबिलिटी साइड कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है तो क्रेडिटर्स लिख डालते हैं पहले। क्रेडिटर्स 1,70,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, इस साइड फिक्स्ड एसेट्स हो गया एसेट्स में, और करंट एसेट्स बाकी है। करंट एसेट्स 3,45,000। अब क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट 85,000 रुपीज। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, ये सेम क्रेडिट साइड। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। 85,000 रुपीज टोटल लॉस आया। ये लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में 2:2:3:3। पहले दो पार्टनर का आएगा 17,000 और दूसरे दो पार्टनर का 25,500। ये जो क्रेडिट हुआ वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 17,000, 25,500, 25,500। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। पहले पार्टनर का 1 लाख, दूसरे पार्टनर का 1,50,000, तीसरे पार्टनर का 2 लाख प्लस 4,500, 2,45,000।
और लास्ट पार्टनर का 2,54,500। ये क्रेडिट साइड की अमाउंट का टोटल हमें मिल गया। इसमें से हमें डेबिट साइड की अमाउंट लिखनी है, फिर माइनस कर देना है। तो देखो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। पहले पार्टनर का 21,500, दूसरे पार्टनर का भी 21,500, तीसरे पार्टनर का 25,500 और लास्ट पार्टनर का भी डेबिट का टोटल है 25,500। अब ये सब वैल्यू को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। पहले पार्टनर का 78,500, दूसरे पार्टनर का 128,500, तीसरे पार्टनर का 1,79,000 और लास्ट पार्टनर का 2,29,000। अब इसका टोटल करेंगे। टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो हमारा बैलेंस आया उनका टोटल करते हैं। टोटल हमें मिलेगा 6,15,000। ये जो टोटल कैपिटल आया, हमें एडजस्टमेंट में कहा है कि ये कैपिटल है, उसको हमें एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमारे पास न्यू रेशियो है 1:1:1:1। दैट इज चारों चार पार्टनर का हम लोग कैपिटल फाइंड करेंगे। सबका रेशियो सेम है, यानी कैपिटल भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एक साथ हम लोग लिख डालते हैं रमेश, सुरेश, महेश और गणेश, चारों चार पार्टनर का कैपिटल सेम ही आने वाला है क्योंकि रेशियो सेम है। दैट इज 6,15,000 इंटू 1/4। चारों चार पार्टनर का है ना, ये कैपिटल का बैलेंस मिला है। कैपिटल के बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिखते थे टू बैलेंस CF, वो हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे टू बैलेंस CF। ये हम लोग जो माइनस करके फाइंड करते थे, ये वर्किंग नोट की मदद से हमें मिल गया। चारों चार में लिख डालेंगे 153,750। और अब जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस लिखने का कैश अकाउंट में। डिफरेंस फाइंड करते सबसे पहले पहले पार्टनर का देखो क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है, लेकिन डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। तो पहले डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले पार्टनर का 175,250, ये सेम टोटल क्रेडिट साइड 175,250। 175,250 में से 1 लाख माइनस करेंगे, बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा, वहां पे लिख डालना है कैश अकाउंट 75,250। सेम टू सेम सेकंड पार्टनर का भी टोटल करेंगे और बैलेंस फाइंड करेंगे। तो सेकंड पार्टनर में भी डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है और टोटल सेम ही आ रहा है जो पहले पार्टनर का है 175,250। ये सेम टोटल 175,250। 1,50,000 माइनस कर देंगे 25,250। अब थर्ड पार्टनर का है ना, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। 2 लाख प्लस 4,500 204500। ये सेम टोटल डेबिट साइड 204500। 204500 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे और हमें मिलेगा डिफरेंस, जिसको कहेंगे कैश अकाउंट 25,250। और लास्ट पार्टनर का करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल 2,54,500। ये सेम टोटल डेबिट साइड 2,54,500। इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा 75,250। अब क्या करेंगे, हमें डबल इफेक्ट पास करनी है। डबल इफेक्ट क्या होता है, एक डेबिट किया तो एक क्रेडिट करने का। देखो ये बैलेंस दोनों का डेबिट साइड बचा है, तो इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट लिखा है ना, तो कैश अकाउंट हमने बनाया है, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करने का। यहाँ पे ये जो बैलेंस है डेबिट में बचा वो क्रेडिट साइड, और ये दोनों जो क्रेडिट साइड बचे हैं वो डेबिट साइड। कैश अकाउंट में क्रेडिट क्या लिखेंगे, क्या ये दोनों के पार्टनर के नाम। तो ये डिफरेंस आया है महेश में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय महेश कैपिटल।
कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय महेश कैपिटल, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 25250, और दूसरा 75250 बाय गणेश कैपिटल। सेवन फाइव टू फाइव जीरो, ये डेबिट को कैश अकाउंट में क्रेडिट किया, अब ये क्रेडिट को कैश अकाउंट में डेबिट करना है। टू सुरेश कैपिटल, टू रमेश कैपिटल, 75250 25250। अब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट का बैलेंस अगर बचता है ना तो वो एसेट साइड आता है, क्योंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एसेट साइड आता है, तो इन दोनों का बैलेंस फाइंड करेंगे। टोटल दोनों साइड का रहा है 1000500। अब ये जो बैलेंस बचा था, ये बैलेंस हमारा कैपिटल का बैलेंस है, वो लायबिलिटी साइड हम लोग लिख डालेंगे। तो लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, चारों चार पार्टनर का बैलेंस, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड लिखा जाता है 153750, चारों चार में सेम अमाउंट। दैट इज, इसका टोटल करेंगे 6,15,000, और बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए 8,85,000, दोनों साइड का टोटल।